बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवाली शहर से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाज़िर है और हम सेक्टर 5L नॉर्थ कराची में मौजूद हैं। और ये पता चलूँ कि चोरी डकैती तो रोज़ का मामूल बन गया है, क्योंकि आजकल चोरी डकैती का राज उरूज पर है। पुलिस इंतज़ामिया को बार बार शिकायत की जाती है, मगर इस जानिब कोई गौर नहीं करता, क्योंकि पुलिस भी गफलत की नींद सो रही है। यह आवाम का कहना है, मेरा नहीं, क्योंकि नॉर्थ कराची के आवाम का कहना है कि यहाँ चोरी और डकैती मामूल बन चुका है। शिकायतें करने के बावजूद भी पुलिस इंतज़ामिया नज़र नहीं आती। यहाँ कई गाड़ियाँ चोरी हो चुकी हैं और इस वक्त हम 5L नॉर्थ कराची में मौजूद हैं। मेरे साथ आसिफ खान साहब मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं, क्योंकि इनकी भी गाड़ी चोरी हुई है। जब डकैती और चोरी उरूज पर हो तो इंतज़ामिया का फ़र्ज़ बनता है कि वो इलाके में आए और लोगों की दरख्वास्त को जो है उस पर अमल दरामद करे, कार्रवाई करे। FIR कटने के बावजूद भी मगर यहाँ कोई कार्रवाई अमल में नहीं आ रही है। तो हम बात करते हैं आसिफ खान साहब से। आसिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ साहब ये बताइए कि आपकी गाड़ी किस दिन चोरी हुई, आपका इलाका कौन सा है, आपने क्या FIR कटाई और उस पर कितनी अमल दरामद हुआ? मेरी गाड़ी जो है 19 सितंबर को चोरी हुई है। 12 रबीउल अव्वल के दिन सुबह 5:30 बजे CCTV में जो मुझे मैं फ़ोटोज़ देखी उसमें मुझे पता चला। तो 12 रबीउल अव्वल का दिन था और दोपहर 2 बजे मैंने FIR कटवाई बेलाल कॉलोनी थाने में जाकर। तो FIR के बाद से लेकर आज तक आज 2 महीने पूरे गुजरने के बावजूद भी जो है किसी ने कोई मुझसे नहीं पूछा आकर कि भाई आपकी गाड़ी मिली नहीं मिली या आपका क्या मामला है या क्या नहीं है। मैं ही जाके 2 या 3 मरतबा इनके जो थाने गया और पूछा मैंने। इन्होंने एक और रेफरेंस दे दिया मुझे कि AVLC इनका जो है ये जो है अजमेर नगरी साइड पे वहाँ है इनका ब्रांच जो है AVLC। तो AVLC में मैं जो है एक बार गया उनसे, उनका एक इंस्पेक्टर नदीम साहब होते हैं वहाँ पे, उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया अपना और मेरा लेके चले गए। वो आए फुटेज वगैरह बनाकर लेके चले गए। उसके बावजूद जो है उन्होंने जो है बोला कि भाई 2-3 दिन 4 दिन की तसल्ली दी कि मिल जाएगी गाड़ी आपकी। और भी बोला बहुत सारी गाड़ियाँ गई हैं, करोला और भी गई हैं। आसिफ साहब आप कह रहे हैं कि 12 रबीउल अव्वल के दिन गाड़ी गई है, आपने नदीम साहब से भी रब्ता कर लिया, आपने थाने से भी रब्ता कर लिया, FIR भी कटा दी, तो पुलिस इंतज़ामिया का क्या मौक़िफ़ है? पुलिस इंतज़ामिया तो बिल्कुल कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है और ना ही जो है वो कोई ऐसा फिज़िकली एक्शन नज़र आया लेते हुए कि कोई वो हमें जो है बता रही हो कि भाई फ़लानी जगह आ जाएँ, गाड़ी पकड़ी गई है या देख लें अगर मिल गई है आपकी गाड़ी, या ये तो आपकी गाड़ी नहीं है चेक कर लें। अगर कोई रिस्पॉन्स कुछ भी किसी किस्म का नहीं दे रहे हैं, वो बोलते हैं हमने FIR कर दी, हमारा काम ख़त्म हो गया, आप AVLC चले जाएँ बस। इसके अलावा जो है हमारा जो है वो कोई जो है इसमें इख्तियार नहीं है। वो बोलते हैं AVLC ही जाएँ आप, वो लोग आपका काम करेंगे। ये FIR है मेरी, ये देख लें, ये FIR है मेरी, इसको जो है करीब से दिखा सकते हैं आप लोग। अच्छा ये बताइए कि आपने FIR भी दिखा दी, तो इस इलाके की क्या सूरत हाल है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से? लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से ये जो है मामला हैं कि अभी परसों भी जो है मैं अपनी गेट से बाहर आया हूँ मैं सिर्फ, और 3 लड़के आए, दो लड़के जो है एक बाइक पे थे, एक लड़का एक बाइक पे था, और मोबाइल और पैसे जो जेब में थे मेरी वो लेके चले गए। ये हालत है यहाँ पे। और इससे पहले भी इस 1-1.5 महीने के अंदर अमूमन वक्तन फ़वक्तन मेरे भाई के साथ भी ये हुआ है, मेरे अड़ोस पड़ोस में जो महल्ले के इलाके के जो लोग हैं उनके साथ भी ये होता रहा है। और जो है बाइक और वो मोबाइल जाना तो बहुत ही ऐसा था कि यहाँ पे हम किसी भी टाइम कुछ भी ले जाते थे। कोई आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे चोरी और डाकू राज है? बिल्कुल ऐसा ही है। चोरी और डकैत बिल्कुल खुले हम घूम रहे हैं। उसकी वजह ये कि हम किसी भी तरीके से हम सिक्योर नहीं है माल के हवाले से, और जान का तो अल्लाह ही पता जानता है कि किस तरीके से क्या होना। हम दे दें नहीं दें अगर, तो वो बस फिर वो आप अमूमन खबरें आती रहती हैं कि बस वहाँ गोली मार दी, उसको गोली मार दी। ये चलता है। इसलिए हम जितनी चीज़ें हमारी जेब में होती हैं, हाथ में होती हैं, इस्तेमाल की होती हैं, हम वो देने पर मजबूर हैं। अच्छा ये बताइए कि इलाके के अंदर जैसे आपने चोरी डकैती की बात करी, तो यहाँ पर जो गली कूचों के अंदर मोबाइल आती है या पुलिस, कुछ लड़के बैठे होते हैं चर्च पीते हैं, तो इस हवाले से भी कोई ऐसा वारदात होती है? मेरे पुलिस वाले आते थे पहले, लेकिन अब तो नहीं दिखते, बिल्कुल भी नहीं दिखते अब तो इलाके के अंदर। पहले पुलिस वाले आते थे, काफ़ी टाइम हो गया उसको भी, 1-1.5 साल। अब मजीद गश्त करते हुए इलाके में नज़र नहीं आते। और चरसी मवाली हिरंची मंशियात बिकना ये तो अभी भी चल रहा है, बहुत चल रहा है खुलेआम है। इसके अलावा कोई और भी मसाइल यहाँ के? मसाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये है कि फ़िलहाल जो इंतज़ामिया है उसको चाहिए कि अपना काम तरीके से करे। अगर वो सर्वेंट है, अगर हमारी वो आवाम की सर्वेंट है, आवाम की मुलाजिम है, वो हमारे टैक्स पर पढ़ रहे हैं अगर वो लोग, तो उन्हें चाहिए कि अपने काम को ज़िम्मेदारी से और ईमानदारी से करें। तो यहाँ इलाके के अंदर चलो पुलिस के अलावा MP MLA थे, तो उनके भी मसाइल हैं, या कचरा है, कुंडी है, तो उसकी भी कोई देखभाल कर रहा है या सिर्फ और सिर्फ सेक्टर जो 5L या M को लावारी छोड़ दिया है? बिल्कुल लावारिस छोड़ा हुआ। उसकी वजह ये कि जब से वो जो ये गवर्नमेंट बनी है PTI की, तो मेरे ख्याल से सिंध पूरा ही लावारिस है। सिर्फ इलाके की क्या बात की जाए, इसमें पूरा सिंध लावारिस है।
इसके अलावा कोई दीगर मसाइल जो आपके कोई परेशानियाँ कारोबारी मामला तो अपनी जगह पर बिल्कुल सभी जो है इस हवाले से परेशान है, क्योंकि वो जो एक टारगेट होता है जो है सेल परचेस का, वो बिल्कुल जो है कारोबारी लेन देन से बाहर हो चुका है। अच्छा, आपकी गाड़ी चोरी हुई, गाड़ी चोरी होने के बाद आप थाने भी गए, आपने उनको बताया कि नदीम साहब से मिल लें, आपने सबसे मिल लिया, अब इसके बाद भी पुलिस से कभी रब्ता होता है तो उनका क्या मौक़िफ़ है? वो बोलते हैं कभी कि हम बाहर हैं, अभी शाम में पहुंचकर आपको बताएंगे, चेक करेंगे। मतलब वो भी बोलते हैं कि हम ऑफिस पहुंचने के बाद इसकी जो है जो भी रिपोर्ट होगी चेक करके फिर आपको बताएंगे। फिर मजीद मतलब वो एक दो बार और बात हुई उससे, मेरी कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देते, बस सिर्फ वो टाइम पास कर रहे हैं मेरा। मेरे साथ इस इलाके के एक साहब और मौजूद हैं, तौसीफ साहब, और इनकी भी गाड़ी चोरी हुई है। इन यकीनी तौर पे इन्होंने भी पुलिस से रब्ता किया होगा, FIR कटाई होगी। अब हम इनसे जानते हैं कि पुलिस की तरफ से इन्हें क्या जवाब मिला। तौसीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तौसीफ साहब, ये बताइए कि आपकी गाड़ी चोरी हुई कितने दिन हो गए और आपने पुलिस को FIR कटाई या उसका अभी तक क्या रद्द-ए-अमल आया? ये हुआ कि 30 अक्टूबर को चोरी हुई थी सुबह के टाइम पे, और तकरीबन फजर के टाइम पे हुई थी। अब उनके पास गए हम थाने, तो उन्होंने ये बोला 2-3 दिन आसपास आप ढूंढ लें, फिर उसके बाद पक्की FIR कटेगी। तो 1-2 दिन हमने गुजारे, अपने तौर से ढूंढते रहे इधर उधर, और कोई पुलिस का तो बस ये कह दिया उन्होंने कि जो ना जी हमने आपका ये लिख लिया है। फिर 2-3 दिन गुजार के जब मैं गया हूँ, ये FIR कटवाई है उनसे, तो ये मेरी कटी है तकरीबन 2 तारीख को, यानी कि 30 तारीख को चोरी हुई थी, 2 तारीख को FIR कटवाई है मैंने, और उन्होंने उसके बाद से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं दिया है। नहीं, तो आपने ये तो पुलिस ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, आपने FIR भी कटा दी, तो अब मजीद आप मैं गया था ख्वाजा अजमेर नगरी, तो उन्होंने भी बस आके यहाँ पर एक खाका सा बना के चले गए थे, उसके बाद से अभी तक कोई वो नहीं हुआ। नहीं, तो क्यों जब आपने उनसे बार बार रब्ता किया तो उनका कहना क्या है कि ये आपकी गाड़ी थी या आपकी नहीं थी, किसी और की थी, वो क्या कहते हैं? भाई उन्होंने तो बस यही कह दिया हम भी ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढ रहे हैं, बहुत हो रही हैं, ये है वो करके इस तरह बस। नहीं, तो कभी आपने SHO से मुलाकात की, उसको नहीं बताया कि ये आपकी जिम्मेदारी है? SHO तो खैर मिले नहीं मुझे, उनके एडिशनल जो होते हैं वही मिले हैं, जब उनसे ही FIR भी कटवाई थी। तो मसला ये हुआ है कि अब उन तक पहुंचना तो बहुत ही मुश्किल काम है। नहीं, क्यों मुश्किल काम? क्योंकि आप अवामी आदमी हैं, वो भी आवाम की खिदमत के लिए आए। अगर ये मसले इस तरह से हल करेंगे तो फिर हम आप तक कहाँ से वो होगा। अच्छा, ये बताइए तो हम जब भी पहुँच रहे हैं ना कि वो लोग हमें कोई ख़ास रिस्पांस नहीं दे रहे। अब आज 30 अक्टूबर से आज तकरीबन 40 दिन होने को आ रहे हैं, कोई ख़ास वो नहीं है, अभी तक कोई प्रोग्रेस ही नहीं है। अच्छा, चलिए, ये तो हम चोरी और डकैती के बाद इलाके में बहुत सारी गाड़ियाँ जा चुकी हैं और काफ़ी सरगर्म है ये गिरोह, और मेरी अपील है कि जो ना आप लोग के तवस्सुस से कि जो ना आप हकाम बाला इनसे एक्शन लें और कुछ हमारे लिए कुछ करें। अच्छा, ये बताइए कि आपने जो बताया कि आपकी गाड़ी चोरी हुई, इसके अलावा आपके दीगर मसाइल क्या हैं इस इलाके के? बस यही है कि वो गलियों में आके कभी किसी से वॉलेट, किसी से मोबाइल छीन लेते हैं। हमारे घर के आगे मेरे पास आ गए थे, मैं गाड़ी की बैटरी लगा रहा था, मुझसे मोबाइल वगैरह ले गए थे एक आध दफ़ा। अब इस चक्कर में हम कभी थाने इसलिए नहीं जाते कि वो इतना एक 8-10 हज़ार के मोबाइल के लिए क्या बंदा जाए, फिर सिम निकाल के खुद ही से वो कर लेते हैं, क्या करें। चलिए, ये तो चोरी डकैती की बात है। इसके अलावा MP MNA इस इलाके के, तो यहाँ सफाई सुथराई और दीगर हवाले से क्या है? का तो खैर अभी तक कोई ख़ास वो नहीं है। काफ़ी अरसे से यही है कि जो ना मेरे ख़्याल से बल्दियाती मसला है ये, क्या है, मगर हम लोग अपने तौर से जो होता है इलाके में गलियां वलियां साफ़ करनी होती हैं, वो आते हैं बच्चे तो उनसे ही कचरा उठवा लेते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जब आपकी गाड़ी चोरी हुई है तो क्या आपकी पुलिस की कारकर्दगी से आप मुतमईन है या नहीं? नहीं, अगर उनकी कारकर्दगी अच्छी होती तो ये मसले नहीं होते हमारे साथ। तो ये जो आपका बिलाल थाना है, वो इस थाने के अंदर, तो यकीन तो दीगर केस आते होंगे, तो सारे मायूस होते होंगे। तो मायूसी तो फैली हुई है इलाके में, क्या करें। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल मुस्तफिर साहब हैं, इनकी भी गाड़ी चोरी हुई है और ये सेक्टर 5L नॉर्थ कराची है। और यहाँ पर कहा जाता है कि चोर और डकैतों ने ये समझ लिया है कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद भी हैं और इनका सालाना आमदनी का खर्चा इन्हीं लोगों से निकल रहा है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुस्तफिर साहब, ये बताइएगा कि ये नॉर्थ कराची है, सेक्टर 5L है, और चोरी और चकरी की वारदातों में रोज़ बरोज़
इजाफा होता जा रहा है, तो पुलिस इंतज़ामिया का कैसा किरदार है? कोई किरदार नहीं है, बल्कि मैं बोलता हूँ कि पुलिस वालों से ज़्यादा डकैत यहाँ बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। डकैत भी, चोर भी, हर किस्म के बंदे ना। और अभी जैसे कि 6-8 महीने हो गए मेरी गाड़ी को चोरी हुए ना। भाई ये कि फजर की नमाज़ पढ़ने में गया था रिजवान मस्जिद, और अजान पे मैं पहुँच गया था। जब नमाज़ पढ़ के सलातो सलाम पढ़ के जब वापसी निकला हूँ ना, तो मेरी गाड़ी वहाँ मौजूद नहीं थी। तो फिर मैं गया थाने में मैंने बताया कि ऐसे ना, तो उन्होंने बोला आप नागन में चले आओ, वहाँ पे गाड़ी खड़ी हो जाती है ना, चोर उसमें से कुछ सामान निकाल के खड़ी करके चले आते हैं। वहाँ भी देख के आया, काफ़ी चक्कर लगवाया उन्होंने, लेकिन फिर जाके बड़ी मुश्किल से उन्होंने FIR काटी है ये मेरी। तो वो गाड़ी मिली या नहीं मिली? ये भी था, बस ये बोल रहे हैं कि इंशाल्लाह मिल जाएगी। बल्कि आप एक काम करें, CPLC वालों से रब्ता करें। मैंने CPLC वालों को कॉल करी ना, तो उन्होंने बोला भाई ये काम आपका नहीं है पूछना, ये काम हमारा है आपको बताना। आप कॉल नहीं करेंगे, जब हम आपको कॉल करेंगे जब आप आ जाइए। तो 8 महीने से बस जब से खामोश होकर बैठे हुए ना। अभी परसों की बात है कि हमारी दुकान के बराबर वाली सुजुकी खड़ी हुई थी उनकी, तो वो बैटरी चोरी कर रहा था रात 1 बजे के टाइम। जब उसको पकड़ा ना, तो उसने बताया कि मैं 8 बैटरियाँ और चोरी कर चुका हूँ। तो हमने बोला वो बैटरी दिलवाओ। अच्छा, मतलब ये है कि जब आप लोगों ने पकड़ा या पुलिस ने आगे पकड़ा? उसको हमने जब पकड़ा ना उसको 1 बजे के टाइम, तो हमें वो बदमाशी कहाँ की देता है, बोलता है कि खमीसा कोर्ट चले आओ, वहाँ से ले लो सारी बैटरियाँ। यानी कि धमकी कहाँ की दे रहा है, जहाँ कोई पुलिस वाला भी नहीं घुस सकता। वो एक जो बेटी चोर है ना, वो हमें धमकी वहाँ की दे रहा है। तो जो आपने चोर पकड़ा था तो उसको पुलिस के हवाले किया? नहीं, वो लोग ले गए थे उसको पकड़ के थाने में। अब थाने वालों ने क्या करा ये हमें नहीं पता। तो इसका मतलब है कि उसके बाद दोबारा जितनी बैटरी चोरी कर रहे थे, नहीं मिली, कोई नहीं मिली। तो बैटरी उनकी ले गया और मिली नहीं, और चोरी कर। थी वो तो पकड़ी गई। उससे पहले जो 8 बैटरी को उसने कबूला ना कि मैंने पकड़ी है, तो हमें धमकी देते हैं कि वहाँ से खमीसा कोर्ट से ले लो। खमीसा कोर्ट में तो हर बंदा जाने में घबराता है। तो इसका मतलब है कि आपके इलाका जो है सेक्टर 5L है, तो ये चोरों डाकुओं का गढ़ है। बिल्कुल। अभी ये पीछे का रोड है, रिजवान मस्जिद वाला रोड ना, तो सामने से कोई लेडीज आ रही थी, उसके बटुआ ही टंगा हुआ था। एक बंदे ने ये झपट्टा मारा, और झपट्टा मारने के बाद ना उसका पर्स लेके भागा उधर। और मैं पीछे से बाइक पे था, मैंने बाइक उसको पावर हाउस की चुरंगी तक लगाई है बाइक ना। उसके बाद मोबाइलें खड़ी हुई थी, मैंने उन्हें बोला भाई डके जा रहा है, आ जाओ मेरे साथ। तो कोई भी नहीं आया, वो खड़े। मतलब आपने पुलिस वाले से कहा कि खवातीन से ये पर्स छिनाए, आपने इतला दी पुलिस को, मोबाइल को, उसके बावजूद भी वो भागते हुए चले गए, लेकिन वो मेरे पीछे नहीं आए। जब मैं आगे गया ना, पीछे देखा तो कोई भी नहीं था, या तो मेरी बात समझ नहीं पाए वो। तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ की जो पुलिस इंतजामिया है, तो वो मुकम्मल तौर पे आपके साथ ताउन नहीं कर रही क्या? नहीं, कोई ताउन नहीं कर रहा है। ताउन करना होता तो मालूमात तो निकालते हैं। मैंने तो उनको ये तक बोल दिया था कि पाकिस्तान के किसी भी कोने में मेरी कार खड़ी हुई है, आप मुझे बताओ, मैं वहाँ से जाकर खुद जाऊँगा लेने के लिए। वो तो ये भी बताने के लिए तैयार नहीं, हालांकि पता सब होता है। अच्छा बतौर साहब, ये बताइए कि इस इलाके के मज़ीद दीगर मसाइल क्या हैं? गटरों का मामला तो ऐसा हो गया है कि यानी कि पानी और गटर का पानी मिल के आता है, तो पानी तो यहाँ कोई पी नहीं रहा ना यहाँ का। और जब हम यहाँ से जब कराची से बाहर जाते हैं ना, जब वापसी आते हैं, तो हमारे मोहरे ना तकलीफ़ कर रहे होते हैं यहाँ, गड्ढों, टूटे फूटे रोड। यानी कि जो भी तो आप कह रहे कोई भी MLA भी बनाए, यानी कि कोई काम नहीं कर रहा, बस सब अपनी अच्छा ये बताइए कि जब रात होती है, मगरिब हो जाती है, तो मगरिब के बाद जब रोज सन्नाटे हो जाते हैं, तो यहाँ कुछ वारदातें होती हैं या नहीं? बहुत ज़्यादा होती हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं यहाँ पे वारदात ना। अच्छा मेरे भी एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा मोबाइल गया है, एक दफ़ा की बात नहीं है। बल्कि अभी तो थोड़े दिन पहले जो मोबाइल छीना है ना, उन्होंने तो फायर तक खोल दिया था। नाजिया स्क्वायर की बात है। फिर हम उसकी FIR भी कटवाने गए थे, रमज़ान की बात है ये। थाने में FIR भी कटवाने गए थे, तो उन्होंने कच्ची FIR काट के दे दी थी, क्योंकि उसकी तो कच्ची काटते हैं, वो पक्की काटते ही नहीं। इसकी तो पक्की काटनी पड़ती है, मजबूरी है कार की। हमीद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमीद साहब ये बताइए कि आपकी गाड़ी चोरी हुई, आपने FIR कटाई, तो पुलिस ने आपको क्या जवाब दिया, और FIR काटते वक्त उनका कैसा रवैया था? भाई मैं जब 23 तारीख को मेरी गाड़ी चोरी हुई, तो मैं सुबह 11 बजे थाने गया, तो उन्होंने बोला भाई अभी यहाँ पे कोई अफसर नहीं है, ड्यूटी अफसर नहीं है या रोज़ नामचे वाला नहीं है, आप शाम को आ जाएं। मैं शाम को गया, तो उन्होंने बोला भाई आप रात को 11 बजे आ जाएं। मैं रात को 11 बजे गया, तो एक साहब मिले, कहना भाई क्या मसला है? मैंने बोला भाई ये मसला है। उन्होंने बोला भाई सही है, आप अपनी गाड़ी का हम एंट्री कर देते हैं, आप हमारे को गाड़ी का नंबर और ये बता दें। मैंने गाड़ी का नंबर, मैंने गाड़ी की बुक ले जाके उनको दे दी, उस पर इंजन नंबर, चेचिस नंबर, गाड़ी का नंबर, जो टाइम था, मूवी थी मेरे पास, मैंने उनको मूवी ले जाके दिखा दी। मेरे घर पे कैमरे लगे हुए हैं, सही है कि मेरे घर पे कैमरे लगे हैं। तो उन्होंने बोला सही है, हम अभी देखते हैं, आप 2-4 दिन के बाद हमसे रब्ता करें। फिर मैंने 2 दिन के बाद रब्ता करा, वो कहने लगे यार अभी फलां अफसर नहीं है, आप फिर रात को 11 बजे आ जाना। तो मेरी FIR कटी बिलाल थाने के अंदर 30 अगस्त को। मेरी गाड़ी चोरी होती है 23 अगस्त को, चले 30 अगस्त को मेरी FIR कट गई। FIR के बाद फिर ACLC वाले को मेरी FIR रेफर हुई। उन्होंने मुझे बुलाया 3 दिन के बाद, उन्होंने मुझे बुलाया कि आपकी गाड़ी चोरी है, हमारे पे FIR है। मैंने उनको बोला जी मेरे ये नंबर है ये। तो बहरहाल वो
उन्होंने बोला कि चले हम आपको देखते हैं, ये देखते हैं। 2-3 दिन के बाद फिर उन्होंने का फ़ोन आया कि हम आपका मौका मायना देखने के नहीं आ रहे, मैंने कहा आप आ जाएँ। फिर वो आए, मैंने गाड़ी जगह का मौका मायना कराया उनको, ये मेरी जगह थी, ये मूवी है, इतने टाइम गाड़ी चोरी है, ये लड़के लेकर जा रहे हैं, इस जगह खड़ी थी। वो एक ऐसा ही आया था, मैंने उसको मौका मायना ये वे करा के उनको वो कर दिया। 4-12 लोग हो गए। आज तक मेरा ख्याल है 5 महीने हो गए मेरी गाड़ी को ना। तो अभी तक मैं आईओ से वो हूँ उसके ऊपर, तो वो यही बोलते हैं कि भाई देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप खुद भी जोराबाद चले जाएं, जो बड़ा SCLC का दफ्तर है ना, वहाँ चले जाएं, आप वहाँ खुद भी मालूम करें, फला जगह चले जाएं, फला जगह चले जाएं। तो बहरहाल ये कि पुलिस की ये कारकर्दगी है, हम मुतमईन नहीं है। और आज 5 महीने हो गए। 5L अभी 3-4 दिन पहले फिर हमारे जहाँ से मेरी गाड़ी गई है उससे 4 कदम फासले के ऊपर फिर एक हमारे पड़ोसी की गाड़ी गई है, कोरोला गाड़ी ना। तो ये हालात हैं 5L के। मगरिब के बाद हमने अपने बच्चों को बोला हुआ है कि आप लोगों को गेट के बाहर या गली में वॉक करते हुए या गली में घूमते हुए नहीं देखें, क्योंकि चोर डकैत किस टाइम कब आ जाए कोई भरोसा नहीं है। पहले भी हमारे गेट के ऊपर मेरे बेटे थे 2 मोबाइल लेके गए, जिसकी हमने वो FIR के नहीं बोला तो उन्होंने कच्ची वो काट के दे दी, जिसका सबूत हमारे पास है। मेरे पड़ोस के अंदर एक फैमिली आती है कहीं से शॉपिंग करके, उसकी FIR बिलाल थाने के अंदर हुई हुई है। तो उनकी चूड़ियाँ काट दी जाती हैं, उस औरत के गले के ऊपर हाथ डाल के सोने का सेट तोड़ लिया जाता है। हमारे बराबर में अरशद भाई, उनकी बच्ची की शादी थी, उनकी वाइफ बच्ची की शॉपिंग कर कर आ रही थी, तो डकैत कहाँ से आए, मुखबरी पे आए या XYZ कैसे भी उनके पीछे लगे, तो उनकी चूड़ियाँ काटी, कटर उनके पास था, पिस्टल उनके पास था। 2-3 1-5 मैंने खुद करी हैं, जिसका मैं ऐनी शाहिद हूँ, गवाह हूँ। अच्छा, आप क्या समझते हैं, आप पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन है या नहीं? इलाके में जो वारदातें हो रही हैं, हमने बताया, हमने अपने बच्चों को मना करा हुआ है कि आप है ना मगरिब के बाद बेटा नहीं निकलना, कहीं से भी ऐसा गेट से नीचे उतरो, 2-3 बंदे जा रहे होते हैं स्कूटर के बाद में, डर जाते हैं, हम जैसे डर जाते हैं। हम जैसे जो हम दुनिया की खाक छान के बैठे हुए हैं 52 साल की उम्र में, हम जैसे डर जाते हैं। एक 5, 10, 12, 15 साल का बच्चा 15,000 का 20,000 का मोबाइल लेके घूम रहा है हमारे इलाके के अंदर। साहिब हैसियत लोग हैं, लाजमी बात है, क्या ख्याल है। अब उनके बच्चे को कोई हैंड्स ऑफ कर ले, मोबाइल नहीं दे बच्चा, तो उनको गोली मार दे, तो हम कहाँ से मुतमईन आप बताएं ना यार। हमारे साथ हमीद साहब मौजूद थे और इनकी तकरीबन जब गाड़ी चोरी हुई, इन्होंने थाने गए, FIR के लिए कहा, तो इनको कहा आज कल परसों, उनके कई चक्कर लगाए और यकीन तौर पर ये भी पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। हमीद साहब ये बताइएगा कि इस इलाके के मसाइल क्या हैं? भाई इस इलाके के मसले मसाइल तो बहुत सारे हैं, सही ना। जो हमारी सेवरेज जो पहले थोड़ा बहुत काम कर रही थी, अब इन्होंने जो नई सेवरेज डाली है तो वो गलत डाल दी है, उल्टे सीधी है ना सेवरेज काम कर रही है। ये गटर बंद हुआ तो पता चला वो गटर बंद हो गया। फिर प्लस जो हमारे पहले रोड थे जिस काम से पहले, अभी जो हालत हुई है, सारे 12 मीटर 6 मीटर इन्होंने खोदा हुआ है। हम अपनी गाड़ियाँ घरों के बाहर नहीं खड़ी कर पा रहे, रोडों पे खड़ी करनी है, जिसको चोर डकैतों को मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है हमारी गाड़ियाँ चुराने का, क्योंकि हमारी गलियाँ इतनी ख़राब हो गई हैं, हम अपनी गाड़ी लेके नहीं जा सकते उसके अंदर। और मेरी गाड़ी चोरी होने की वजह भी यही थी, मेरा कोने से दूसरा घर है, मैं अपने गेट के साथ गाड़ी खड़ी करता था, मेरे कैमरे में गाड़ी आती थी मेरी। जब इन लोगों ने, जो भी पार्टी यहाँ पे काम कर रही है, उन्होंने पूरी गलियाँ खोद दी, सेवरेज उल्टी सीधी बना दी, हमारी गाड़ी अंदर नहीं जा रही गली में, हम रोड पे खड़ी करते हैं, चोर डाकुओं को टारगेट मिल जाता है, दिन में वो रैकिंग करते हैं, शाम में वारदात कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि आपके क्या मसाइल है? अभी इसी महीने ये नवंबर में बाइक चोरी हुई मेरी, यानी कि दिन के वक्त 3 से 5 के दरमियान बाइक चोरी हो गई। तो आपने उसकी FIR कटाई? जी FIR कटवाई, बिल्कुल कच्ची FIR कटवाई है। अब पक्की के लिए जाना है दोबारा उसके पास। तो पुलिस क्या कह रही है? कह रहे हैं 1 हफ्ते के बाद आप ज़रा मालूम कर लीजिएगा, अगर मिल गई तो आपको दे देंगे हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये सलाम। बताइए क्या मसाइल है आपके? सर मेरा घर ये पीछे गली में ही है। पिछले साल 6 महीने पहले ही हम घर पे सब सो रहे थे, 4-5 लड़के आए, उन्होंने कोई स्प्रे वगैरह किया, हम सब सोते के सोते रह गए। उन्होंने आराम से हमारे घर के सबके बच्चों के मतलब ये है कि 4-5 लोग आए, आपके घर में दाखिल हुए, एक्सरे किया और आप सब सोते रहे और आपके घर का सारा सामान ले गए? जी, सामान नहीं लिया है, मोबाइल वगैरह पैसे वगैरह लिया, बाकी सामान कुछ नहीं लिया, TV वगैरह LED वगैरह। तो उस हवाले से आपकी पुलिस के पास गए, FIR कटाई? हाँ, पुलिस के पास गए तो उन्होंने बोला भाई देखो ये हिरानची का काम है, आप सोते हुए रह गए, आपने कुंडी खोल दी, आपने ये कि अपनी उन्होंने सफाइयाँ पेश की। हमने बोला भाई ऐसा तो नहीं होता, हर आदमी कुंडी ताले लगा के सोता है। मैंने बोला ऊपर से कूद कर आए हैं वो लोग,
अच्छा, वही कह रहे हैं कि हीरोइनशी लेके गए हैं, मतलब वो यही बोल रहे हैं कि कोई नशाई पुड़िया वाले लेके गए, आप सोते रह गए, आपने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया होगा, आपने वो ले गए आपका सामान निकाल के, ऐसा तो आपकी लापरवाही हो गई, हम पे उल्टा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। मतलब पुलिस अपनी अपनी नाहेली जो है वो आप पर दिखा बिल्कुल 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 ये ऐसा ही हुआ। और फिर मेरी एक बाइक थी, वो मैं नीचे खड़ी कर गया, ऊपर गया, नीचे आया, वो बाइक उठाकर ले गया कोई लड़का। फिर मैं थाने गया हूँ उसकी FIR वगैरह हटाने के लिए, तो उन्होंने बोला भाई आज करना कल करना, 4-5 दिन लगाए। मैंने बोला भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है भाई, मुझे ना बाइक चाहिए ना कुछ चाहिए भाई, ना आप रिपोर्ट नहीं कर रहे ना करो, मैं क्या करा गया। अच्छा, मतलब ये कि बिलाल थाना है तो आप उसकी कारकर्दगी से बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस वाले तो सुनते ही नहीं भाई किसी की, आलम टाली करते हैं बस, उसका वो करेगा, वो अफसर करेगा, फलाना आएगा, धमाका आएगा, अभी यही करते हैं मतलब। एक शहरी हमारे साथ और मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मसाइल है आपके? सर, सबसे पहले तो मैं K21 का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने अवामी मसाइल की नुमाइंदगी करते हुए हम आवाम की आवाज़ को कौमी बाला तक पहुँचाने की कोशिश की है। मैं सेक्टर 5L नॉर्थ कराची का रिहायशी हूँ। कराची सेक्टर 5L में मसाइल का अंबार बन चुका है। चोरी डकैती और वारदातें होना यहाँ का रोज़ का मामूल है। रिसेंटली मेरी 125 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर घर के पास से मेरी चोरी हो चुकी है। इसके लिए मैंने हुकाम बाला तक और इलाका SHO और थाने तक रसाई हासिल करने की कोशिश की है। वहाँ से मुझे 15 के ज़रिए इन्फॉर्म हुआ कि आपकी गाड़ी जो है फ़लाने इलाके में मौजूद है। मैं वहाँ गया हैदरी थाने में, वहाँ से भी मुझे कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। और इसके अलावा भी अभी रिसेंटली मेरे भांजे के साथ एक मोबाइल और उसका कैमरा, और आए दिन किसी न किसी के साथ मामला ये होते रहते हैं। किसी की बाइक चोरी हो गई, किसी की कार चोरी हो गई, पता चला किसी के घर में रात को वारदात हो गई है। तो ये मामला रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं और इसकी नुमाइंदगी करते हुए मैं K21 न्यूज़ चैनल के ज़रिए हुकाम बाला से दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा इस इलाके के हालात पर रहम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नबी, आप पे क्या मसाइल हैं? और ये सेक्टर 5L है तो यहाँ पे क्या क्या चोरी डकैत जो लोग आते हैं तो पुलिस की तरफ से क्या कारकर्दगी? पुलिस की कोई कारकर्दगी नहीं है, पुलिस तो बहस बनी हुई है। पुलिस को जाके कोई इन्फॉर्म भी दो तो बोलते हैं यार अपना खुद ख्याल करा करो, क्या दरवाज़ा तुम्हें इधर उधर, अपना एहतियात करो, खुद एहतियात करो। अब तीसरे दिन तिवासी को हमारी बाइक चोरी हो गई सुबह 9 बजे के टाइम पे, तो हम तो जब उसकी FIR कटवाने गए, बोले यार देख लो 2-3 दिन में यहीं कहीं पड़ी हुई मिल जाएगी आप लोगों को। तो अब क्या आप कह रहे हैं, पुलिस से क्या मुतालबात कर रहे हैं? मुतालबा करते हैं कोई सिक्योरिटी बढ़ाएं, कोई चेकिंग करें ताकि अब हमको थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ मिले। लोग जो डर खौफ है वो तो जहन से निकले, लोगों के दिलों से निकले। आए दिन घरों के आगे से पर्स छिन जाते हैं, कभी मोबाइल छिन जाते हैं, बस यही यहाँ पर रोज़ का माहौल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये सलाम। बताइए क्या मसाइल है आपके, कितनी गाड़ियाँ चोरी हो चुकी हैं और एक साल इस बारे में क्या कहेंगे? एक साल में मेरी 2 गाड़ियाँ चोरी हो चुकी हैं और ना FIR कटती है, ना पे यहाँ पर ना कार्रवाई होती है। मोबाइल आते हुए छिन जाते हैं, यहाँ पे कुछ भी होता रहता है। बाबा FIR कटवाने जाओ, पुलिस वाले नहीं सुनते, यहाँ पे बिलाल थाने लगता है, यहाँ पे बस चक्कर लगवाते रहते हैं। कल आ जाओ, ना FIR काटते हैं ना कुछ कार्रवाई होती है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि पुलिस आपके साथ ताउन नहीं कर रही? नहीं, बिल्कुल ताउन नहीं करती यहाँ की पुलिस। तो अब आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है? हुकूमत से मुतालबा है तो पुलिस को ज़रा सही करे, ताउन करने वाला करे। चोर डकैतियाँ बढ़ती जा रही हैं, यहाँ पे आते हुए घर आते हुए मोबाइल छिन जाते हैं, कभी गाड़ियाँ छिन जाती हैं, घर के बाहर भी सेफ़ नहीं रहती गाड़ियाँ। तो आप ये समझ रहे हो कि मतलब गाड़ियाँ सेफ नहीं रहती हैं? नहीं, बिल्कुल सेफ़ नहीं है। एक साल में 2 गाड़ियाँ चोरी हो चुकी हैं सर, एक 125 एक 70। 125 की जगह 70 रखी, वो भी चली गई। इस वक्त फैज़ान हुसैन भी यहाँ आ चुके हैं और इनकी भी गाड़ी चोरी हुई है, तो हम इनसे भी यकीन तो बातचीत तो नहीं करेंगे, इनसे बिल्कुल तफसीली बात करेंगे, मगर इनकी यहाँ आए हैं, इनकी भी गाड़ी चोरी हुई है, तो यकीन चलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ और ब्रेक से वापस आएंगे और फैज़ान हुसैन से बात करेंगे ज़बरदस्त, क्योंकि इनकी गाड़ी गई है, लाखों रुपये के लोग इनसे बदते की तलबी भी कर रहे हैं मगर वो गाड़ी नहीं मिली। प्रोग्राम अहवाल शहर से एक बार आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी फिर हाजिर होता है। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी कई मुतासरीन जो कि जिनकी गाड़ियाँ चोरी हुई सेक्टर 5L में नॉर्थ कराची, उन्होंने अपनी रुदात सुनाई। उनका यही कहना था कि जो बिलाल थाना है, पुलिस SHO है, पुलिस इंतज़ामिया है, कार्रवाई कोई नहीं हो रही और हम बड़े मुश्किलात का शिकार हुए हैं। जबकि
डाकू और चोरों का राज बना हुआ है, पुलिस इंतजामिया गायब है। और एक बात और भी सुनने में आई, वहाँ के जो मुतासरीन का ये कहना था कि पुल है और पुल के नीचे एक बाज़ार लगता है और उस बाज़ार पुलिस की निगरानी में लगता है, तो वहाँ से तो उनकी आमदनी का सिलसिला जारी है। मगर इलाके में जो चोरी डकैतियाँ हो रही है, उनको जो मुल्ज़िम है उनको पकड़ने में वो नाकाम है। मेरे साथ इस वक्त एवन होम के ऑनर जनाब फैज़ान हुसैन साहब मौजूद हैं और उनसे बातचीत हो गई, क्योंकि चंद रोज़ पहले इनकी भी गाड़ी चोरी हुई है और ऐसे क्षेत्र भी इनकी कुछ बातचीत हुई है। क्या जवाब मिला, इनकी गाड़ी के मुतालिक FIR कटी या नहीं काटी गई, इसी हवाले से बात करते हैं। फैज़ान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम फैज़ान, अस्सलाम। ब्रेक पे जाने से हमारे पहले कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है, किसी की गाड़ी चोरी हो गई, किसी की मोटरसाइकिल चोरी हुई, तो चंद रोज़ पहले आपकी भी कोई गाड़ी चोरी हुई थी, तो उस हवाले से आपने एक FIR दर्ज कराने या एप्लीकेशन दी थी आपने, तो उस पर SHO का क्या रद्द-ए-अमल था? सबसे पहले तो शुक्रिया रफ़ीक भाई आपका कि आप हमेशा जो है हमारे बुरे वक्त में साथ है। आप चैनल के तवज्जो से आपने लोगों में मैसेज भिजवाया। असल में मेरी गाड़ी कुछ तकरीबन आज से 3 दिन पहले जो है रात को सुबह 5:15 बजे चोरी हुई है घर के बाहर से ना। तो खैर मैंने 15 पे कॉल की। 15 पे कॉल करने के बाद पुलिस का जो मामला था वो आई जो गई। हुआ ये कि SHO साहब से मेरी खुद फ़ोन पे बात हुई थी ना। SHO साहब ने मुझे कहा कि आप जो है वो एप्लीकेशन दे दें। मैंने एप्लीकेशन दे दी रिटर्न के अंदर। फिर रात को मेरे पास SHO साहब का फ़ोन आता है एकदम। SHO साहब मुझे कहते हैं कि यार वो जो CCTV फुटेज थी, ऐसी बात है घर के बाहर कैमरे लगे हुए ना, तो वो आपने वायरल कर दिए। आपका जो है ज़ाती लेन देन था जिसके चक्कर मतलब आपका ज़ाती लेन देन, तो ये कौन कह रहा है? SHO साहब कह रहे हैं। SHO साहब ने कहा कि ज़ाती आपका लेन देन था जिसको जो है आप वो चोरी का रंग दे रहे हैं, तो लिहाजा ये कि मैं FIR तो नहीं काटूंगा। अब मैंने बोला यार ये आपको किसने कह दिया ज़ाती लेन देन था? मैंने मेरे पास गिनती 4-5 गाड़ियाँ और खड़ी हुई, नई गाड़ी खड़ी हुई हैं। अगर कोई ज़ाती लेन देन होता तो दूसरी गाड़ी लेके जाते हो। दूसरा गाड़ी मेरे नाम पे, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, किस चीज़ का लेन देन? किसी ने कोई एप्लीकेशन दी है या कोई मामला है तो आप मुझे बताओ। खैर वो जो है रैश हुए काफ़ी, और फिर उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम मुझे आम इंस्पेक्टर नहीं समझना, बंदा नवाज़ की तरह। तो ये बंदा नवाज कौन है? ये बंदा नवाज भी एक इंस्पेक्टर था, इसकी भी एक स्टोरी थी। अभी तकरीबन कुछ महीने पहले जो है ये इंस्पेक्टर है इन्वेस्टिगेशन में न्यू कराची के अंदर। इन साहब को भी जो है वो भत्ता चाहिए था। इन्होंने मुझे 15 लाख रुपए के लिए, जिसकी CCTV फुटेज मौजूद थी और क्या कहते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद, वॉइस रिकॉर्डिंग मौजूद थी, उसके ऊपर इंक्वायरी भी बैठी थी, काफ़ी इंक्वायरी बैठी। फिर उसके अंदर मैंने कोर्ट से भी रुजू किया था ना। फिर ये SP कंप्लेन सेल है, ये SP कंप्लेन सेल है ना, ये उन्होंने लिख के भी दिया था ना इस इंक्वायरी के अंदर कोर्ट में। ये दिखा रहे हैं, ये मतलब ये उन्होंने लेटर दिया था आपको? लेटर ये SP मैं कोर्ट गया था ना इसके लिए। अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है पुलिस ने तो इंक्वायरी करके अपने इसमें लिख दिया था कि ये ब्लैक शिप है, काली भेड़ है पुलिस की, तो इसके खिलाफ FIR लॉन्च की जाए। तो उसका हवाला ही दे रहे थे। जाहिर सी बात है जब कोर्ट से ऑर्डर हो गया, 22A का ऑर्डर कर दिया कोर्ट ने, फिर जब मैं इनके पास गया कि FIR लॉन्च कर दो, तो उसके बाद आपको पता है पेटी बंद भाई कभी भी इस तरीके से नहीं करता। अगर जाहिर सी बात है बंदा नवाज सीधा होता तो SP कंप्लेन से थोड़ी लिख के देते कि ये ब्लैक शिप है। और इसने मुझे हरास किया। CCTV फुटेज मौजूद थी, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग काफ़ी मौजूद थी, लेकिन वही पेटी बंद भाई का साथ दिया, तब भी इन्होंने FIR नहीं काटी थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी इन्होंने FIR नहीं काटी थी। FIR के लिए इन्होंने कहा कॉम्प्रोमाइज़। फिर खैर 2-4 पड़ गए बीच में। सीधी बात ये, मैं पुलिस के खिलाफ कभी भी कोई बात इस तरीके से करना ही नहीं चाहता कि जाहिर सी बात है मैं उसके खिलाफ करवाता, गिराव गिरता कि यार इसने किसी की कंप्लेन की, FIR लॉन्च की। और फिर वो बंदा नवाज वैसे रिटायर होने वाला था, तो दोस्त यारों ने कहा कि नहीं यार मुनासिब बात नहीं, तब भी इन्होंने ये किया। फिर अब वो फ़ोन करके मुझे थ्रेट कर रहे हैं क्या ना वो यार मुझे बंदा नवाज नहीं समझना, मैं इंस्पेक्टर हूँ, इलाके का SHO भी हूँ, मेरी इंटेलिजेंस काम कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो मैंने बोला आपकी इंटेलिजेंस काम कर रही है तो आप गाड़ी बरामद करा दो। यानी कि आपको पता है अगर मेरा किसी से ज़ाती लेन देन है तो इसका मतलब आपको पता है कि गाड़ी कहाँ है कहाँ नहीं है, आप उससे बरामद करवा के दो। मैंने बोला यार ये आप बात किस टून में कर रहे हैं? मसला ये है कि पता नहीं किस बात पर पर्सनली। उसके बाद से उनका मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ। देखिए रफ़ीक भाई, FIR कटवाना तो मसला नहीं है, FIR तो चले करवा देंगे। अच्छा FIR अब मेरी गाड़ी इंश्योर्ड होती तो समझ में आता कि मैं FIR कटवा के इंश्योरेंस क्लेम ले लूँ। कैश की गाड़ी है, मेरे लाखों रुपए की चीज़ चली गई, आप उसके अलावा मुझसे मिस एटीट्यूड में बात कर रहे हैं। तो अब आपका क्या इरादा है, मतलब आपने क्या सोचा है? भाई देखें बात पता है क्या है, सेक्शन 3 पुलिस रूल ही है ना, पुलिस का ही ऑर्डर है सेक्शन 3 का कि आपने शहरी से अपना शगुफ्ती और इज़्ज़त से बात करनी है। दूसरी बात आ गई
कि आपने दोस्ती का रिश्ता कायम करना है। तीसरी बात आ गई कि आपने लंगड़े, लूले, मोहताज, गरीब, गुरबा जो आपके इर्द गिर्द मोहल्ले में होंगे उनका तहफ़्फ़ुज़ आपने करना, उनकी मदद करनी है। अब इन्हीं का ही रूल है ना, पुलिस का ही ऑर्डर है 4 ज़िमरा नंबर 1, उसके अंदर ये है कि शहरी की आज़ादी का ख्याल, आवाम की जान और माल का और उसकी जायदाद का हिफाजत कौन करेगा? पुलिस करेगी। तो यहाँ पे पुलिस ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, उल्टा वो क्या कहते हैं मुझे थ्रेट कर रहे हैं कि ना आपका ज़ाती लेन देन है। अगर लेन देन है तो बताया ना वो कहाँ है, किससे है। मगर फैसल आप के साथ साथ तो मैंने भी कुछ लोगों से बातें की हैं सेक्टर 5L में, तो उनकी भी गाड़ियाँ चोरी हुई हैं, उनकी भी मोटरसाइकिल चोरी हुई हैं, तो उनके साथ भी कोई मसला हल नहीं हुआ है। रफीक भाई मसला हल होगा नहीं, मसला ऐसे हल तो उसकी होगा वजह क्या है? मैं आपको बताऊँ ना, पुलिस ख़ास तौर पे जब से नवाज़ बरूई साहब आए ना SHO, इनके होते हुए कभी भी कोई काम किसी का मसला हल हुआ नहीं। अब आप मुझे एक बात बताएं, मैं कंप्लेनेंट, मेरी गाड़ी चोरी हुई, ठीक है, मुझसे पुलिस ने अभी तक कोई रब्ता नहीं किया, ठीक है ना, मैंने ही रब्ता किया, मैंने ही 15 की सारी चीज़ें की। पुलिस ने, इलाका पुलिस ने FIR काट के अपनी जान छुड़ा लेनी है, उसके बाद मैंने चक्कर काटने AVLC के, ठीक है, उसने भी क्या करना है, उसने सिंपल पॉइंटेशन करनी है बस, उसके बाद ना गाड़ी मिलनी है ना कुछ मिलनी है। वजह क्यों? पुलिस ने उस हिसाब से तवज्जो देनी नहीं, इलाका पुलिस ने। भाई SHO की जिम्मेदारी बनती है ना, मेरी जान माल सब चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ देना किसकी जिम्मेदारी बनती है? SHO की, ना कि वो मुझे ये समझाए कि ठेला माफिया कबूल नहीं है। आप ये देखें ना, इन्होंने व्हाट्सअप के ऊपर, या आप अपने इस पर दिखाएं, इन्होंने व्हाट्सअप के ऊपर ये चलाया कि कार थीफ लेन देन डिस्प्यूट इस FIR से माजरत, ठेला माफिया इस कबूल नहीं। ये आप इनको दिखाएं, ये इन्होंने लिख के भेजा इसके ऊपर। एक SHO हो, आप इलाके के ज़िम्मेदार हो, आपको कैसे पता कि गाड़ी ठेला माफिया थी या क्या थी नहीं? अगर आपको पता है तो आप ढूंढ के दो भाई, कोई एविडेंस तो होगा। आपने ऐसे उठा के बोल दिया लेन देन था। आप ये देखें, उस स्कूल के, कॉलेज के बच्चों को पकड़ पकड़ के थाने ले जाते हैं, ठीक है, मोटरसाइकिल के कागज़ नहीं ले गए, पैसे लिए छोड़ दिए। 5:11 पे गाड़ी चोरी होती है, 4 बंदे 2 मोटरसाइकिल पे आए, गाड़ी लेके चले गए। उससे पहले जाहिर सी बात है, आपने खुद देखा सेक्टर 5L 5M इधर उधर नॉर्थ जो इनकी हदूद है, ख़ासतौर पे बिलाल कॉलोनी की, वहीं से ही चोरी हुई है। क्या आज तक आपकी किसी पुलिस ने किसी को रोक के पूछा? मैं घंटों घंटों खुद रात को 2-2 3-3 बजे तक कभी बैठा हुआ होता हूँ घर के बाहर, मोबाइल पेट्रोलिंग उस हिसाब से नहीं है। भाई आपने 4 बंदे 2 मोटरसाइकिल पे घूम रहे थे, आपकी पुलिस ने कैसे नहीं पकड़ा के पूछा यार कि भाई आप कहाँ से आए हो, कहाँ से नहीं आए हो, कहाँ गए हो? कोई आके बैठा हुआ, चाय की होटलों पे बैठा हुआ, रात भर पिस्टलें लगी में, रोज़ मोबाइल जा रहे हैं। ये तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है? पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन हूँ, बिलाल थाने के SHO साहब की मुतमईन नहीं हूँ। वजह ये कि उनका तो मैं अपनी बात करूँ, मैं किसी और की बात करूँ, उनका मेरे साथ रवैया अच्छा नहीं था। मुझे तो ऐसा लगा वो मुझे थ्रेट कर रहे हैं कि जैसे तुम्हारा लेन देन है फलाना, मैं फलाना SHO नहीं हूँ, मैं जो है वो इंस्पेक्टर भी और SHO भी हूँ, मेरी इंटेलिजेंस काम कर रही है, मेरी इंटेलिजेंस बता देगी। चलो भाई, तुम्हारी इंटेलिजेंस ने बताया, गाड़ी दो ना भाई। आपकी इंटेलिजेंस ने आपको क्या बताया? गाड़ी अगर ज़ाती लेन देन थी, किसके पास थी? बुलाओ उसको, FIR लॉन्च करो, मेरी भी काट दो अगर मैंने उसके पैसे देने तो। कोई तो कंप्लेनर आया होगा। आपने मुंह उठा के ऐसे ही बोल दिया यार, आप कंसल्ट SHO हो इलाके के, यार आपका काम है हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। तो अब आप हुकूमत से क्या चाह रहे हैं? हुकूमत से क्या, जाहिर सी बात है यही अपील करेंगे भाई, हमारे साथ साथ लोग भी परेशान हैं इसी चोरी चकारियों से। बाइकें जा रही हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, मोटरसाइकिलें जा रही हैं, और इसी इलाके से सबसे ज़्यादा जा रही हैं। ये तो SHO साहब को सोचना चाहिए ना। तो अभी आपकी कोई मीटिंग हुई इसके बाद? अभी दोबारा नहीं ना, मुझसे तो बात ही नहीं की ना उन्होंने। मुझसे जो बात की उसके बाद उन्होंने कॉल ड्रॉप कर दी, फिर उसके बाद मैं उनसे रब्ता करना भी मुनासिब नहीं समझा। हाँ ये है, जो इन्होंने ये मैसेज किया ग्रुप के अंदर, मैं बिल्कुल बाला अफसरान के पास भी जाऊँगा, ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाऊँगा। इस वजह से जाऊँगा क्योंकि इन्होंने आप लोगों के क्राइम रिपोर्टर का एक ग्रुप है, उसके अंदर मैसेज किया कि कार थीफ लेन देन का डिस्प्यूट है। भाई अब इनको प्रूफ तो करना पड़ेगा ना। कि क्राइम रिपोर्टर का कोई ग्रुप है, उसमें साहब ने ये दिया ना, ये मैंने आपको स्क्रीनशॉट निकाल के दिया ना इसका, इसी वजह से। अब ये इनसे पूछा तो जाए ना। देखें, गाड़ी तो चली गई, FIR भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, सारी चीज़ सही है। FIR कटने के बाद मैं AVLC के धक्के भी खा लूँगा, कोई मसला नहीं है। इन्होंने किस बेस के ऊपर बात बोली है कि है ना ज़ाती लेन देन था? कोई पूछे तो सही ना भाई, आपको क्या वही आ गई थी, ऐलान हो गया था कि ज़ाती लेन देन है? आप प्रूफ करें यार। एक बंदे की 13-14 लाख रुपए की गाड़ी चली गई, आप उसको बोलो कि ज़ाती लेन देन था, गलत है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि SHO जो है बिलाल थाना के,
वो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि ये लेन देन का मसला है। सर गाड़ी- मैं मुतमईन जब हो जाता कि जब पुलिस राब्ता करती कि भाई आपके घर से हो गए, पुलिस आती, थाने में गया, एप्लीकेशन भी मैंने खुद दी, जाहिर सी बात है मैं ही दूंगा, कोई और तो नहीं देगा। फिर उसके बाद मैं उनसे ये बोल रहा हूँ कि साइट पे मैसेज चला दे। उसके बाद वो कहते हैं कि ना यार साइट पे मैसेज चलाने के लिए जो है ना आपको प्रॉपर पूरी एफआईआर कटवानी पड़ेगी। तो मैंने कहा एफआईआर की ज़रूरत अभी फौरी इसलिए नहीं है, गाड़ी इंश्योर्ड नहीं है, और फिर हो सकता है कि गाड़ी यार मिल जाए अगर आप लोग एफर्ट्स करो। देखिए तो पुलिस का काम है ना चोर डकैतों को पकड़ना, मेरा काम तो नहीं है कि मैं गाड़ी के पीछे गाड़ी घूमता रहूँ, ये तो पुलिस करेगी ना, टैक्स से पैसे लेती है ना, हम टैक्स पेड करते हैं, उससे तनख्वाह मिलती है ना इनको, तो हमारा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना तो इनका काम है ना। अच्छा फैज़ान जी बताओ, चलिए तो आपकी गाड़ी का मसला था और आपके इलाके के अंदर उम्मूमन सुनने में आ रही ख़वातीन बच्चे महफूज नहीं है, रात को निकलते नहीं है कि कोई डाकू आए तो कोई छीन के लिए आए, तो इस हवाले से भी कभी कोई जिक्र हुआ है? बहुत सारी चीज़ें चलती भी आ रही है। मैं आपको बताऊँ ना, अभी शायद मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, उससे पहले मुझे नहीं पता क्या बात हुई, लेकिन 5L के अंदर ख़ास तौर पर ऐसी बात है, आसपास सारा सन्नाटा है ना, इतनी ज़्यादा वो नहीं है, मेन रोड की ज़्यादातर लोकेशन है, तो वहाँ पे आए दिन मोबाइल स्नैचिंग, बाइक चोरी, गाड़ी चोरी, ये आम हो गया है। ये इससे पहले भी तो ऐसे चोर थे क्या? पहले सर्दियाँ नहीं थी? अभी एक बंदे ने कहा यार सर्दियों की रातों में गाड़ी ज़्यादा चोरी होती हैं, तो क्या इससे पहले क्या सर्दियों की रातें नहीं है? इससे पहले भी ऐसे चोर थे, पहले तो कभी ऐसे नहीं हुआ। इससे पहले फरजाद शेख साहब थे ऐसे जो यहाँ पे, उनकी अच्छी कारदगिरी थी, उन्होंने प्राइवेट बाइक के ऊपर लड़के छोड़े हुए थे जो रैकी करते थे, मतलब मोबाइल पेट्रोलिंग अच्छी थी, मतलब अच्छा उन्होंने चलाया, आवाम खुश थी उनसे। उससे पहले भी ऐसे जो साहब थे उनसे भी आवाम खुश थी। जब से ये आए तो चोरी डकैती बढ़ गई, और ऊपर से दूसरी बात ये आवाम के साथ कोई कॉपरेट नहीं है। भाई कॉपरेट करना है आपने, आप ये कैसे बोल सकते कि ठेला माफिया फलाना माफिया है, मतलब जिसका दिल करेगा आप उसको उस तरीके से दबाएंगे, ये तो मसले का हल नहीं है। ऐसे तो साहब को करना पड़ेगा ये काम। 5-6 गाड़ियाँ सिर्फ इसी हफ्ते में गाड़ियाँ चोरी हुई हैं, लाखों रुपया लोगों का चला गया, उसके बाद आप आवाम से इस तरीके से बात करोगे क्या? तो अब आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? पैगाम यही है कि या तो बाला अफसरान SHO कोई धंका लगा दें यहाँ पे। देखें ऐसा तो नहीं है ना कि नवाज़ बुरेई के साथ के बाद कोई इंस्पेक्टर ही नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो उन्होंने जिस तरीके से बोला कि मैं इंस्पेक्टर भी हूँ और SHO भी हूँ, मैं ब्लैकमेल होने वाला नहीं हूँ। अव्वल तो मैंने उनको क्या ब्लैकमेल कर लिया, ब्लैकमेल तो हम हुए। इनके बंदा नवाज जिस इंस्पेक्टर की ये बात कर रहे हैं उसने मुझे खुद कहा फ़ोन पे कि है ना यार FIR में नाम डाल दूंगा, 15 लाख रुपए मांगे, CCTV फुटेज मौजूद है, आपके सीनियर अफसरान SSP ने, कंप्लेन सेल ने लिख के दिया कोर्ट के अंदर कि हाँ इंक्वायरी कंप्लीट हुई है, ये ब्लैक शिप है, पुलिस की काली भेड़ है, इसने हरास किया, इसने भत्ता मांगा, इसके खिलाफ है। तो आप उसकी मतलब उसके लिए जब मैं आया आपके पास तब भी आप उसको कवर कर रहे थे कि नहीं यार इंस्पेक्टर है, बुराई आएगी है वो, और उसकी ही बात के ऊपर आप मुझे दबा रहे हो यार, क्यों? वजह कुछ और पैगाम देना चाहें? क्या पैगाम दूंगा भाई, ये बाला अफसरान से इस SHO के बदले कोई और दूसरा ढंग का SHO कारकर्दगी आला लगा दें, वरना फिर ये तो जाता रहेगा, ये इसी तरीके से बात करते रहेंगे। हमारे साथ फैज़ान हुसैन मौजूद थे और ये A1 होम के ऑनर हैं, और उनकी ये बात सही है कि इलाका SHO की जिम्मेदारी बनती है आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। और जिस तरीके की जब फैज़ान ने बात की है तो SHO को चाहिए कि इससे पहले जो SHO आए उनकी कारकर्दगी बेहतर नज़र आई, उनके दौर में कभी चोरी और डकैती की वारदात इतनी नहीं सुनने में आई और इलाके में माहौल बेहतर था। इनका ये कहना है कि जब से ये SHO साहब आए तो यहाँ चोरी और डकैती के इजाफे भी हुए हैं और ये आवाम के साथ इनका रवैया बेहतर नहीं है, जबकि एक पुलिस अफसर का काम है कि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। अहवाल शेर से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए, नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।